जिले के नवलगढ़ के पोद्दार कॉलेज में स्थित बालम खीरा के पेड़ पर हिमालय की तलहटी में दिखाई देने वाला इंडियन स्कोप आउल उल्लू नाम का पक्षी दिखाई दिया है। इस उल्लू ने यहां पर ब्रीडिंग भी की है। 4 साल पहले तालछापर अभयारण्य में इस प्रजाति का उल्लू दिखाई दिया था। उस वक्त तक वहां पर 327 देसी और विदेशी प्रजाति के पक्षियों की मौजूदगी का रिकॉर्ड दर्ज था। बाद में इंडियन स्कोप आउल के आने से संख्या 328 हो गई थी। ये उल्लू साउथ एशिया में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में दिखाई देता है। इंडियन स्कोप आउल ने नवलगढ़ में 2 चूजों को जन्म दिया है। चूजा सफेद रंग का होता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है तब उसका रंग भी बदल जाता है। पंख अधिक रोएदार होते हैं और सिर, ऊपरी पीठ और छाती पर अलग अलग पैटर्न के निशान होते हैं। बच्चों की चोंच पर सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है। इंडियन स्कोप आउल की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। जूलॉजिकल भाषा में इसे ओटस बक्का मोना के नाम से पहचाना जाता है। इस पक्षी का चेहरा गहरी भूरी लाइन के बॉर्डर से बना होता है, जिसकी इसमें पहचान सामान्य उल्लू से अलग नजर आती है। इस प्रजाति के पक्षी की छाती पर हल्की खड़ी धारियां होती है। आंखें गहरी नारंगी या भूरी होती है। अलग अलग जगह पर प्रवास काल के दौरान भौगोलिक परिवेश और वातावरण के अनुसार ये पक्षी अपना रंग बदलता रहता है। इसके कान खड़े होते हैं। स्कोप्स उल्लू का वजन 60 से 135 ग्राम तक होता है, जिसमें मादाओं का वजन आमतौर पर नर की तुलना में 15 से 25 ग्राम अधिक होता है। पंखों का फैलाव 50 से 64 सेंटीमीटर तक होता है और नर और मादा दोनों के लिए लंबाई 16 से 21 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पंख अपेक्षाकृत लंबे और पूंछ छोटी होती है। ज़्यादातर पेड़ों पर रहने वाला स्कोप उल्लू अपने भूरे भूरे पंखों की मदद से खुद को छिपाने में सक्षम है। बड़े पंख की छाल की तरह दिखते हैं, जिनमें काली धारियां होती है। उल्लू के कान के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जो सतर्क रहने पर दिखाई देते हैं। आंखें चमकीली पीले रंग की होती है, जबकि चोंच भूरे रंग की होती है। स्कोप उल्लू के पंजे गहरे भूरे भूरे रंग के होते हैं। IUCN के सदस्य और पोद्दार कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर दाऊलाल बोरा ने बताया कि स्कोप्स उल्लू ओटस स्कोप्स यूरोप में सबसे अधिक संकटग्रस्त और सबसे कम अध्ययन किया जाने वाला उल्लू है। ये राजस्थान से बहुत कम रिपोर्ट किया गया है। ये पहली बार है कि शेखावटी क्षेत्र में इसकी प्रजनन क्रिया विनती रिपोर्ट की गई है। पूरे यूरोप में इसकी संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये प्रजाति कृषि पद्धतियों में परिवर्तन और शिकार से प्रभावित है। कृषि परिवर्तन ने राजस्थान में व्यापक जैव विविधता को भी प्रभावित किया है। स्कोप्स उल्लुओं की मौजूदगी से घास क्षेत्र में वृद्धि होती है। जिन स्थानों पर ये उल्लू पाया जाता है वहाँ की जैव स्थिति के तंत्र स्वाभाविक रूप से विकसित पाई जाती है। पहली बार है कि भारतीय स्कोप्स उल्लू ओटस बक्का मोना की प्रजाति का प्रजनन आवास स्थल के बीच हुआ है। इसके सफलतापूर्ण प्रजनन से आने वाले समय में इनकी संख्या अधिक बढ़ पाएगी। स्कोपस आउल के रूप में इसको जाना जाता है और अमूमन ये हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में मिलता है, लेकिन आज से 4 साल पहले तालछापर के अंदर ये मिला था, लेकिन उस टाइम उसकी साइटिंग जो यहाँ पर हुई थी। लेकिन इस साल यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र के अंदर पहली बार देखा गया है कि इनकी जो नेस्टिंग है यहाँ पर मिली है। और नेस्टिंग होना किसी जंतु की, किसी आउल की, वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत बड़ा अच्छा संकेत माना जाता है। आने वाले समय में शेखावटी में जूलॉजी रिसर्च को बढ़ावा भी मिलेगा। कई उल्लू प्रजातियों की तरह भारतीय स्कोप उल्लू मार्च से अप्रैल के बीच शुष्क अवधि के दौरान प्रजनन करते हैं। ये नए घोंसले बनाने के बजाय घोंसले के लिए प्राकृतिक वृक्षों की ग्राहों को प्राथमिकता देते हैं। मादा 3 से 5 अंडे देती है, जिन्हें माता पिता दोनों बारी बारी से लगभग 20 से 40 दिनों तक सहते हैं। एक बार जब चूजे निकल आते हैं तो माता पिता तब तक देखभाल और सुरक्षा करते रहते हैं जब तक कि वे घोंसला छोड़ने के लिए तैयार न हो जाए। रहस्यमय पक्षियों ने अपनी दिलचस्पी, विशेषताओं और मायावी व्यवहार के कारण वर्षों से वन्य जीव प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित किया है। इन पक्षियों में उन पेड़ों के साथ सजगता से घुलने मिलने की क्षमता होती है जिनमें वे रहते हैं। ये रहस्यमय पक्षी विभिन्न प्रकार के वातावरण में निवास करते हैं। ये जंगलों के साथ साथ लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक जंगली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इंडियन स्कोप उल्लू के आहार में मुख्य रूप से पतंगे, बृग, झिंगुरे और कभी कभी छोटे स्तनधारी या सीरसृप जैसे कीड़े शामिल होते हैं। इनकी शानदार दृष्टि उन्हें कम रोशनी की स्थिति में भी संभावित शिकार को पहचानने की अनुमति देती है। वे चोरी छिपे शिकारियों के रूप में जाने जाते हैं, जो अपने अविश्वसनीय पंखों का उपयोग करके अपने छिपे हुए ठिकानों से बिना सोचे समझे शिकार पर झपटा मारते हैं।